हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एक गेट 1998 में एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन आया था आपका, जो कि सीएस ब्रांच के लिए था। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन देखते हुए ही समझ में आ रहा होगा कि ये आपका एक डिटर्मिनेंट टॉपिक का क्वेश्चन है। क्लास 12 में आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किए हैं और बहुत लोगों को रिजल्ट डायरेक्टली याद भी हो जाता है। इतने बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्या कि रिजल्ट याद होगा, तो आप तो डायरेक्टली लिख दीजिएगा, लेकिन याद करने वाला कुछ नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखिए, ये जो साइन है आपका, ये डिटर्मिनेंट का साइन है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो इनमें से कौन सा जो टर्म है आपका वो इसका एक फैक्टर होगा। तो इसको वो एक्सपेंड करने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, डायरेक्ट अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पे कोई भी एक रो के करस्पॉन्डिंग लीजिएगा या फिर कोई भी एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे इस पे। तो देखिए, अगर इस डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये दिया हुआ है आपका डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी सी ए बी। तो देखिए, अगर हम R2 माइनस R1 कर दें और R3 माइनस R1 कर दें, तो देखिए ऐसा हम इसलिए किए हैं कि आपके काम को आसान बनाया जा सके। आप चाहें तो जो है डायरेक्ट यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसा कीजिएगा तो ये जो है आपका, ये ऐसा दिखने लगेगा कुछ आपका, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 ए बी माइनस ए और फिर आपका ये सी माइनस ए, फिर ये बी सी और फिर देखिए सी ए माइनस बी सी। तो देखिए, दोनों में को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो दोनों में सी जो है आपका कॉमन आ रहा होगा, तो सी को हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं और आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका R2 माइनस R1 के, तो दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी। उसके बाद देखिए, जब आप जो है इस वाले टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसमें भी b है और इसमें भी b है, तो b को हम कॉमन ले सकते हैं और फिर देखिए आप इसको इससे जो है सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, तो a माइनस सी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब ये बहुत ही इजीली आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, जब आप किसी भी मान लेते हैं या तो इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग जब आप एक्सपेंड कीजिएगा या फिर इस रो के भी, तो देखिए इस रो के करस्पॉन्डिंग कीजिएगा एक्सपेंड इस डिटर्मिनेंट को, तो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू दिस वन माइनस दिस वन, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आ रहा होगा, फिर माइनस ए इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो देखिए, ये वाला जो है आपका, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 0 दे रहा होगा, फिर माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 भी, फिर इसके लिए देखिएगा तो दिस वन इंटू और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा माइनस ये दोनों, तो देखिए आपको 0 मिल रहा होगा। यानी आपको जो है इन दोनों टर्म्स के लिए तो है आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए वैल्यू 0 आ रहा होगा। बचा आपका सिर्फ और सिर्फ पहला एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट था, अब उसके करस्पॉन्डिंग ही सिर्फ आपको एक्सपेंड करना है। अब देखिए, बहुत लोगों को अब यहाँ से दिख जा रहा होगा एक और प्रॉपर्टी है आपका, कि आप किसी भी रो से या फिर किसी भी कॉलम से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, जब आप रो 2 में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो रो 2 से जो है हम सीधा यहाँ से a माइनस बी बहुत ही इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पूरा एक्सपेंड करके आपको दिखाएं कि अगर एग्जाम में अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो, तो वैसे केस में आपको ये नहीं कि एक ही आंसर में टिक करके जो हड़बड़ी में आगे बढ़ गए, वैसे केस में आपको 0 मार्क्स मिलता है गेट में, आपको पता होगा। तो इसलिए जो हम इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए, यहां से अगर आप सेकेंड रो से अगर आप a माइनस बी कॉमन ले लें तो ये आपका कैसा दिखेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, सेकंड रो से अगर आप a माइनस बी कॉमन ले लीजिएगा, सिमिलरली आप थर्ड रो से a माइनस सी आप कॉमन ले सकते हैं। तो फिर आपका जो है डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा 1 0 0 a बी सी। और देखिए, सेकंड रो से आपने a माइनस बी कॉमन लिया है, तो a माइनस बी कॉमन लिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा a माइनस बी मिलेगा, क्योंकि -1 से होगा तो ये माइनस बी और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा -1 और यहाँ पे आपका बचेगा c। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या बचेगा उसी तरह से -1 और यहाँ पे आपका बचेगा b। तो आप अब इजीली यहाँ से टिक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जैसा पता है कि हम पूरा एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से आपको पता है कि इन दोनों एलिमेंट के लिए तो वैल्यू 0 ही मिलने वाला है, यानी सिर्फ आपको फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक्सपेंड करना। तो जब आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा
तो ये हो जाएगा इक्वल टू a माइनस बी, इसी को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं a माइनस बी इंटू a माइनस सी। और फिर देखिए 1 इंटू, पहले तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी, और फिर आपका ये दोनों जब माइनस, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो देखिए माइनस और माइनस 1 इंटू सी, आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस सी हो जाएगा। तो यही आपका आ जाएगा इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस सी और c माइनस बी। आप चाहें तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप चाहें तो इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें और इसमें से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो इसको ऐसे भी थोड़ा अच्छा दिखेगा आपका a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ रहा होगा आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो देखिए ये जो है आपका, ये सब आपका क्या है, ये आपस में ही एक फैक्टर है। जैसे a माइनस बी इसका एक फैक्टर है, b माइनस सी भी और c माइनस ए। तो ऑप्शन पे आते हैं तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि a माइनस बी आपका डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, बाकी तो कोई होगा नहीं, तो इसलिए आपका जो है a माइनस बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।